सोचिए, अगर हमें किसी दूसरे ग्रह तक जाना हो और यात्रा सैकड़ों या हजारों साल तक चले। सुनने में अजीब लगता है ना? लेकिन ये उतना असंभव भी नहीं है जितना लगता है। वैज्ञानिक और इंजीनियर इस बारे में काफी समय से सोच रहे हैं और हाल ही में किए गए एक नए अध्ययन से पता चला है कि हम अंतरिक्ष यात्रियों के लिए पूरे 6300 साल तक खत्म न होने वाले खाने का प्रबंध कैसे कर सकते हैं। तो कमर कस लीजिए और चलिए जानते हैं कि उन्होंने क्या पता लगाया है। सबसे पहले अभी अंतरिक्ष में लोगों को खाना कैसे दिया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन, जिसे ISS कहते हैं, उस पर अंतरिक्ष यात्री कई साल तक रह सकते हैं और वे वहां से बाहर निकलकर कुछ खाने नहीं जा सकते। तो फिर इस समस्या का समाधान कैसे किया जाए? इन अंतरिक्ष यात्रियों को पैक किया हुआ और सूखा खाना दिया जाता है। और नहीं, वो पूरे दिन सिर्फ एस्ट्रोनॉट आइसक्रीम नहीं खाते। हालांकि ये मजेदार होता है। ये भोजन बहुत सोच समझकर तैयार किए जाते हैं ताकि उन्हें सही पोषण और कैलोरी मिल सके, जिससे वे स्वस्थ रहें और अपना काम कर सकें। अभी एक अंतरिक्ष यात्री लगभग 4 पाउंड पैक किया हुआ खाना रोज खाते हैं। तो अगली बार जब आप भी अपने रोज के खाने से बोर हो जाएं, तो याद रखिए कि कम से कम आप महीनों तक एक ही खाना, और वो भी जीरो ग्रेविटी में खाकर नहीं जी रहे हैं। लेकिन अभी तक ये अंतरिक्ष यात्री सिर्फ कुछ सालों के लिए ही अंतरिक्ष में रह रहे हैं और वे अभी भी हमारी पृथ्वी के काफी पास हैं। अब सोचिए, अगर अंतरिक्ष की यात्रा आपकी पूरी जिंदगी से भी ज्यादा लंबी हो तो? ये इतना आसान नहीं है कि बस कुछ आइसक्रीम सैंडविचेस पैक कर लीजिए और निकल पड़िए। यहाँ हमें कई बड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। सबसे पहली चुनौती है खाने को रखने और बनाने के लिए कम जगह। हमारे सामान्य तरीके से पैक किया हुआ सूखा खाना बहुत लंबे समय के लिए अंतरिक्ष यात्रा के लिए सही नहीं है। सोचिए, सैकड़ों सालों तक खाने के लिए हमें कितने सारे डिब्बे और जार रखने पड़ेंगे, और इतने सालों बाद तो उस खाने में विटामिन भी नहीं बचेंगे। एक और बड़ी चुनौती है कि अंतरिक्ष में खाना उगाने और बनाने के लिए बहुत कम साधन होते हैं। किसी बंद स्पेसशिप में जिंदा रहने के लिए हमें पानी और वेस्ट जैसी चीजों को बार बार इस्तेमाल करना होगा। इसलिए खेती के पुराने तरीके, जैसे मिट्टी में खेती करना या बहुत पानी का इस्तेमाल करना, वहाँ काम नहीं आएंगे। तो हम क्या करें? चिंता मत कीजिए, स्पेस हीरोज इसका जवाब हो सकता है स्पेस फार्मिंग। हाँ, सही सुना आपने। हमें एक ऐसा सिस्टम बनाना होगा जो खुद ही खुद चलता रहे। भविष्य के अंतरिक्ष यात्री अपना खाना खुद उगा सकते हैं, जानवर पाल सकते हैं और खुद को खिलाने के लिए ताजा भोजन बना सकते हैं। और हम पारंपरिक तरीकों के इस्तेमाल से मछली, दूध और शहद भी बना सकते हैं। ये न केवल सूखे पैकेट वाले स्पेस फूड से ज्यादा स्वादिष्ट होगा, बल्कि पोषक तत्वों को रिसाइकल, ऑक्सीजन पैदा करने और हवा को साफ रखने में भी मदद करेगा। लेकिन अभी भी कई चुनौतियां बाकी हैं, जैसे माइक्रोग्रेविटी की फसलें कैसे उगाएं और इतने लंबे समय तक सिस्टम को खुद ही चलता कैसे रखें, और सबसे जरूरी, ये सब एक छोटे से स्पेसशिप में फिट कैसे होगा। असल में इन सब समस्याओं का एक आखिरी समाधान है। कम जगह का सबसे अच्छा उपयोग करने का एक तरीका है एरोपोनिक्स। ये पौधे उगाने का एक तरीका है जिसमें मिट्टी की जरूरत नहीं होती। एरोपोनिक्स की मदद से हम छोटी जगह में भी ज्यादा पौधे उगा सकते हैं। काफी मजेदार है ना? जैसा कि आप देख सकते हैं, अंतरिक्ष यात्रियों को खाना खिलाना इतना आसान नहीं है कि बस टिफिन पैक किया और निकल पड़े। लेकिन अच्छी बात यह है कि हम पहले से ही इन स्वयं निर्भर सिस्टम का परीक्षण शुरू कर चुके हैं।